सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी कल, उसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर जो है सड़कों पर उतरे हैं और तख्ती और बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए कि किस तरह से यहां पर ये सब कुछ किया जा रहा है। बीजेपी का अंत करेगा तो वो अरविंद केजरीवाल होगा। सिर्फ इसी डर से बीजेपी बौखलाई हुई है, गलत स्टेप उठा रही है। जनता जनार्दन है, सब देख रही है और एक दिन उनका पाप का घड़ा जब भर जाएगा वो फूटेगा और तब उनका जो है उसमें नाश होगा। 2024 की तैयारी से मोदी सरकार डरी हुई है और ये डर और उनकी ये बौखलाहट ये दिखा रही है जो संजय सिंह के साथ हो रहा है। इतनी लंबी लिस्ट है बीजेपी के पास भ्रष्टाचारियों की। अगर इतने ही साफ नेता है मोदी जी तो सबसे पहले अपने घर जो गंद फैला हुआ है उसको दूर करे। फिर ये क्या ये गुनाह है? अगर ये काम करना गुनाह है तो फिर बंद करो लोकतंत्र को, राजतंत्र करो। मोदी अकेला ही रहेगा, राजा बन जाए। जरूरत ही नहीं है चुनाव की। क्यों देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतू शौकीन है। अब जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, चलाया जा रहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का है, क्योंकि तीसरा नंबर था इनका संजय सिंह जी का। अब क्या लगता है कि अगला मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अभी 3-4 इंटरव्यू दे चुकी हूँ और सबका एक ही प्रश्न है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने सब प्री प्लान कर रखा है। कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप कुछ नहीं है, ठीक है। अब नंबर लगा रखा है, आज सत्येंद्र जैन जी को, कल मनीष सिसोदिया जी को, परसों संजय भैया को, चौथा नंबर अरविंद केजरीवाल का। ये क्वेश्चन आप उठाओ ना बीजेपी के लीडरों से। क्या पूरे देश में सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के नेता ही भ्रष्टाचारी दिख रहे हैं जिन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं महिलाओं के लिए, बस में यात्रा फ्री है? क्या ये गुनाह है? अगर ये काम करना गुनाह है तो फिर बंद करो लोकतंत्र को, राजतंत्र को। मोदी अकेला ही रहेगा, राजा बन जाए। जरूरत ही नहीं है चुनाव की। क्यों देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? कभी एमसीडी के चुनाव, वहां पे आप घोटाला करते हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां पे आपका घोटाला होता है। उसके बाद अगर कोई नेता बीजेपी के विरोध में, अभी आपने देखा राज्यसभा सांसद को पहले सांसद से वो किया गया, क्या गुनाह था? सिर्फ एक प्रश्न ही तो पूछ रहे थे। अगर राज्यसभा सांसद को राज्यसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो मैं क्या कहूंगी? लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है। आज जब वो सड़कों पे उतरे और एक दिग्गज आवाज, एक जो संजय सिंह जी शेर हैं वो आम आदमी पार्टी के, वो डरेंगे नहीं घबराएंगे, ठीक है। जल्द ही जो बीजेपी के जितनी भी उन्होंने षड्यंत्र रच रखे, क्योंकि अभिमन्यु के खिलाफ भी षड्यंत्र रचे गए थे लेकिन उन्होंने भी तोड़ा था, तो जल्द ही आम आदमी पार्टी के सभी नेता बरी होंगे। हमें पूरा यकीन है कोर्ट जल्द ही फैसला लेगी और जिस दिन आम आदमी पार्टी के सारे नेता बरी हो गए तब आप देखना कि पूरे देश में एक भूचाल आएगा और आम आदमी पार्टी और जो गठबंधन बना है उसकी सरकार 110% बनेगी। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके ताप के आगे अब कोई भ्रष्टाचारी टिक नहीं पाएगा। सबसे पहले उनके पार्टी के इतने सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करते सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। कितने लोग आप लोगों को सबका पता है, इतनी लंबी लिस्ट है बीजेपी के पास भ्रष्टाचारियों की। अगर इतने ही साफ नेता है मोदी जी तो सबसे पहले अपने घर जो गंद फैला हुआ है उसको दूर करे। यहाँ पे बीजेपी में सबसे पहले मैं बताऊंगी, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा यूपी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ठीक है। असम में देखा आपने कितनी बड़ी जो है महिलाओं के साथ रेप किया जाता है। तब मोदी जी क्या करते हैं? तब मोदी जी को दिखाई नहीं देता। जितने सारे बलात्कारी हैं वो बीजेपी में हैं, उनके खिलाफ मोदी जी कुछ नहीं करते, बिकॉज क्योंकि वो बीजेपी में है, बीजेपी के नेता हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। दूसरा कोई आवाज उठाए, उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये कि क्योंकि आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र का खात्मा होने से रोक रहे हैं, तब उन पे गुनाह दिख जाते हैं और बिना किसी सबूत के, बिना किसी कोई भी उनके पास प्रूफ नहीं है, उसके बाद अंदर डाल दिया जाता है। क्या 24 में जो गठबंधन बना है वो एकमात्र आपको वजह लगती है इस तरह की कार्रवाई की? ऐसा कुछ नहीं है। 24 से पहले, गठबंधन से पहले भी आपने देखा है आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिससे मोदी जी कांप रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से डर रहे हैं। पूरे अगर देश में मैं ये कहूँ, अगर मोदी जी को डर लगता है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से है। तो गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है इससे। डर रही है बीजेपी को, ये पता है कि अगर बीजेपी का अंत करेगा तो वो अरविंद केजरीवाल होगा। सिर्फ इसी डर से बीजेपी बौखलाई हुई है, गलत स्टेप उठा रही है। जनता जनार्दन है, सब देख रही है और एक दिन उनका पाप का घड़ा जब भर जाएगा वो फूटेगा और तब उनका जो है उसमें नाश होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सपना गुप्ता है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश से आई हुई हूँ। यहाँ संजय सिंह के लिए जो ईडी का उनके घर छापा पड़ा और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करा गया, हम उसी के विरोध में यहाँ पर आए हुए हैं। और संजय सिंह जो बिल्कुल निर्दोष है और ईडी और ये सारी संस्थाओं का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी कर रही है। उस लाभ के खिलाफ, उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो घटिया राजनीति वो अपना रहे हैं उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। क्या लगता है क्यों हो रही है ये गिरफ्तारी? क्या वाकई
संजय सिंह जो है शराब घोटाले में शामिल आपको लग रहा है या कोई और वजह इसके पीछे? ये वास्तव में जनता इस बात को जानती है, बल्कि यहाँ तक कि बीजेपी भी इस बात को जानती है कि ये घोटाला नहीं है। ये एक तरह से सिर्फ उन्होंने अपनी अकॉर्डिंगली, जिस तरह से शराब का जो बंदरबाट होता था उससे बचने के लिए एक नई तरह से नीति बनाई गई थी और उस नीति में कोई भी घोटाला नहीं किया गया था। क्या जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से शराब से संबंधित नीतियां नहीं बना सकती? बीजेपी जब कोरोना काल में सारी शराब की दुकानें खोल सकती है और अपने लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है, तो क्या दिल्ली सरकार अपने हिसाब से शराब के लिए नीतियां नहीं बना सकती? इसमें सिर्फ और सिर्फ घोटालों का नाम लगाकर आम आदमी पार्टी की आवाज को, आम इंसान की, आदमियों की आवाज को सिर्फ दबाने के लिए, उनकी आवाज को चोट पहुंचाने के लिए उन्हें जेल में डाला जा रहा है। बार बार उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो इससे कहीं ज्यादा आरोपी तो उनकी खुद की पार्टी में है। पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब उनके ताप के आगे भ्रष्टाचारी टिक नहीं पाएगा, उनका ताप अब रह ही कहाँ गया है? आप देखिए सोशल मीडिया को, आप कोई भी आप स्क्रॉल करके देख लीजिए, आज उनका ताप कहीं भी नहीं है। आज किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए, किसी भी जो उनका मीडिया तो सब उन्होंने खरीद रखी है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया पर जितनी भी न्यूज़ चलती है वो ईमानदारी से चलती है, उनको तो नहीं खरीद सकते। उनके नीचे आप व्यू देख लीजिए, जनता इस बात को अब समझ चुकी है। अब वो मोदी भक्त वो वाली नहीं रह गई जो सिर्फ मंदिर में उनको मोदी जी को रख के पूजा करने वाली। अब जनता इस बात को समझ चुकी है कि दो चार चैनलों को खरीद के वो इस देश को नहीं चला सकते और जनता अब सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ है। अब क्या लग रहा है अगला कदम? जो कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया है, अब आगे कुछ कदम है, क्या कर पाएंगे? 2024 की तैयारी है। 2024 की तैयारी से मोदी सरकार डरी हुई है और ये डर और उनकी ये बौखलाहट ये दिखा रही है जो संजय सिंह के साथ हो रहा है। चलिए।